आप इस महल को होटल बनाना चाहते हैं ना? तो राजा इस प्रोजेक्ट में आपका हाथ बटाना चाहता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना चाहता है। राजा ने हमसे कहा कि अगर आप उसे ये मौका देंगे तो वो चुनाव लड़ने को भी तैयार है। राजा, बड़ी माँ जो कह रही है क्या वो सच है? जी पिताजी, आप अगर मुझे ये प्रोजेक्ट हैंडल करने देंगे तो आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। राजा, ये प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं मिल सकता। पर तो क्यों महाराज? कमजोर कंधों पर उतना ही बोझ डालना चाहिए जितना वो उठा सके। और वैसे भी हमें राजा पर कोई भरोसा नहीं है। बचपन से लेकर आज तक उसने हमारी हर उम्मीद तोड़ी है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। हम ये काम राजा के हाथों नहीं सौंप सकते। पर महाराज, इसका क्या भरोसा कि आज काम के लिए हाँ कह रहा है, कल मन भर गया तो मना कर देगा? नहीं पिताजी, मैं पूरे दिल से। काम दिल से नहीं, दिमाग से किया जाता है। पर तुम्हें कभी नहीं पता होगा क्योंकि आज तक तुमने जिंदगी में कभी काम ही नहीं किया। पर महाराज। नहीं बड़ी माँ, हमें जिम्मेदारी राजा के हाथों नहीं सौंप सकते हैं। जो 3 साल कॉलेज का इम्तिहान पास नहीं कर पाया, वो जिंदगी का ये इम्तिहान कैसे पास करेगा? राजा, तुम चिंता मत करो, वो मान जाएंगे। वो कभी नहीं मानेंगे। कितने सालों बाद इतना अच्छा दिन आया। आई लव इट। जब बाप को ही अपने बेटे पे विश्वास नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है तुम लड़कियों की। पहले सपनों में आकर नाम ले लेकर बुलाती हो, और जब लड़का आ जाए तो कहती हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झूठ, हम नींद में तुम्हारा नाम नहीं ले रहे थे। ओह, मतलब तुम जाग रही थी? नहीं। अच्छा, वैसे परेशान होने की बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने मेरा नाम पुकारा, राजा।
राजा। अच्छा, दूर रहो। राजा, जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी जानती हो मुझे भर जब तुम मेरा नाम लेती हो बाहों में तो कैसा लगता है? जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अच्छा। अपनी बाहों में है मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं ना जा ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। अच्छा, अब वो होटल का प्रोजेक्ट हम करेंगे पिताजी। पिताजी प्लीज, ये प्रोजेक्ट आप हमें दे दीजिए। हम जानते हैं कि राज हमसे उम्र में बड़ा है, लेकिन समझदारी में हम उससे काफी बड़े, और हम आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाएंगे। कमाल है, हमारे दोनों बेटे को काम में इतनी दिलचस्पी कब से होने लग गई? आज तक तो एक बुक्खड़ था, दूसरा बदतमीज, अब दोनों को बिजनेस करना है। अब तक एक पूरब जा रहा था, दूसरा पश्चिम, आज दोनों एक ही दिशा में कैसे जा रहे हैं? क्यों? पिताजी हम नहीं जानते कि वो राज ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाहता है, लेकिन हम ये प्रोजेक्ट आपके लिए करना चाहते हैं। हम आपके अच्छे बेटे हमेशा से बनना चाहते थे पिताजी, बस आप हमें एक मौका देके देखें। हम वो करके दिखाएंगे कि राज अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। पिताजी आप जानते हैं कि बचपन से लेके आज तक हमने आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाया, और पिताजी अगर राज आपको पास होके दिखाएगा तो हम उससे अच्छे नंबरों से पास होके दिखाएंगे। प्लीज पिताजी, ये प्रोजेक्ट आप हमें दे दीजिए। वैसे केमिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड करते हैं। जब ऑक्सीजन लोहे के कांटेक्ट में आती है तो उसे बदल देती है। यानी आयरन ऑक्सीजन से मिला तो अगले दिन उसके दोस्त नाइट्रोजन हाइड्रोजन वगैरह कहने लगे, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। राजा मजाक मत करो, हम जो कह रहे हैं वो समझो। केमिस्ट्री भी जिंदगी की तरह होती है। दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उन पे एक दूसरे का असर पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी। तुम हमें ही ले लो, हम दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से चिढ़ने लग गए और एक दूसरे से दूर भागे। ये एक रिएक्शन था, उसने हमें इतना बदला कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे ही एलिमेंट्स भी एक दूसरे पे रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड करते हैं। नाइस। क्या हुआ? वैसे हमेशा के लिए बॉन्ड बनाना हो तो कितनी देर साथ रहना चाहिए? तुम उसका जुनून नहीं, उसका शौक हो गायत्री, और इंसान के शौक बदलते रहते हैं। देखो हम तुम्हारे दोस्त हैं, इसलिए तुम्हें बार बार समझा रहे हैं। शायद तुम सही कह रहे हो जीव्स। राजा को पास होने की कोई फिक्र नहीं है।